हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए। और आज इस क्रैश कोर्स का डे 26 है। तो कल हमने पी ब्लॉक ख़त्म किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एन एफ ब्लॉक, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें हम मेनली फोकस करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनके ऑकरेंसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्या इनके जनरल ट्रेंड्स होते हैं, और फर्स्ट रॉ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वगैरह। मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट की जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और दो कंपाउंड जो कि K2Cr2O7 और MnO4 इनके बारे में और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है। फिर एक्टिनॉइड्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर मैं बोलूँ तो हर साल इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये सारे टॉपिक्स थे, ये डिटेल में दिए गए हैं। इनका ऑकरेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन। उसके बाद प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज K2Cr2O7 की, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लेंथेनॉइड्स जिसे हम कहते हैं। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 5F, जिसे हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई के। तो अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ जो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में अगर हम देखें तो लेंथेनियम से लेकर के हफनियम के बीच में हमारा क्या है, 57 के बाद क्या है, लेंथेनॉइड है 58 to 71। इसे हम F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें F ऑर्बिटल क्या होता है, अनफील्ड होता है या फिर कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है। फिर उसी तरीके से 89 के बाद मतलब एक्टिनियम के बाद क्या आते हैं, एक्टिनॉइड्स आते हैं, जो कि शुरू होता है 90 से और जाते हैं 103 तक। ओके, और ये हमारे अनफील्ड F ऑर्बिटल होते हैं। बस इस वाले में क्या होता है कि हमारा 5D4F मतलब 4F ऑर्बिटल अनफील्ड रहता है और इसमें 5F ऑर्बिटल अनफील्ड रहता है। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, और उनमें क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है इन देयर एटॉमिक और आयनिक स्टेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो अपने आयनिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है। तो अगर उसके आयनिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो तभी वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रांजिशन एलिमेंट का एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पास क्या रहता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये बहुत ही वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रो कर पाते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, 5। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं इसके लिए। ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इसी प्रॉपर्टी के चलते, इस प्रॉपर्टी के पीछे का कारण क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कि मेटलिक बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है और जनरली ये हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। अगला, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो नेचर में किस तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, ओर्स के फॉर्म में। जैसे कि आयरन ओर से हमें हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट से हमें आयरन मिलता है। फिर चाल कॉपराइट से हमें क्या मिलता है, कैलो कॉपराइट से हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। सल्फराइट से क्या मिलता है, जिंक। और बहुत सारे डी एलिमेंट कैटालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चल के आप जब पढ़ोगे केमिस्ट्री और अच्छे से, तो आप देखोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिसिस में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो भी नहीं पाते, जैसे कि
हमने एक रिएक्शन पढ़ा है कि प्लेटिनम यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे रिडक्शन के लिए। आपने देखा भी होगा कि हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसे हम रिड्यूस करने के लिए, इथीन या फिर इथाइन मॉलिक्यूल होता है उसे रिड्यूस करने के लिए प्लेटिनम सरफेस पे हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। इसी तरीके से ये हार्मफुल जो गैस निकलता है व्हीकल वगैरह से, इसे भी ये कन्वर्ट करता है नॉन हजार्डियस गैसेस में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं इसकी, तो ये होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। मतलब s इलेक्ट्रॉन भी अनफिल्ड हो सकता है और d इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन n-1 d। ओके, n-1 d। यहाँ पे अगली बात जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे n-1 d क्या दिखा रहा है, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ pd को छोड़ के। किसी को छोड़ के? pd को छोड़ के, क्योंकि pd में क्या होता है, pd में हमारा 5d10 होता है, फुल फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। ओके, pd मतलब क्या हो गया हमारा, पैलेडियम। ये हमारे 3 सीरीज है, 4 सीरीज एक्चुअली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सीरीज। ओके, पहले सीरीज में क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमोनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। अगले में क्या है, अगले में हमारा वाइट्रियम, जाइरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नेटियम, रूथियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर है लैंथेनियम, हफनियम, टेंटेरियम, टंगस्टन, रिथेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, गोल्ड, मरकरी। फिर एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डोबेडेनियम, सीबॉर्जियम, बोरियम, हिस्टेडिनियम, फिर DS, RG, CN। ओके, तो ये हमारे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम स्कैंडियम से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d14s2। फिर आयरन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d64s2। फिर कॉपर, इसका होता है 29 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10-4s1। अब बात करते हैं आयनेशन एंथैल्पी की। तो आयनेशन एंथैल्पी हमें पता है कि आयनेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो हम एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज करते हैं, और इसे हम जनरली किस में डिनोट करते हैं, किलो जूल पर मोल में। जैसे ही हम मूव करते हैं अक्रॉस द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, वो बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट में आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। ये जो इंक्रीज आयनेशन एंथैल्पी में ये क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस होता है। अब इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण इसे निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और हमें एक हायर आयनेशन एंथैल्पी मिलती है। अगला एक्सेप्शन क्या है इसमें, जबकि जनरल ट्रेंड ये है कि आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, वो फर्स्ट रो के लिए सही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होता है। जैसे क्रोमियम और कॉपर के बीच में इन एलिमेंट्स के पास क्या होता है, हाफ फिल्ड और या फिर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। एज ए रिजल्ट इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ओके, अगला ये हो गया एक्सेप्शन। फिर आता है मैंगनीज। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज क्या होता है, वो भी एक हायर आयनेशन एंथैल्पी दिखाता है, क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अगर आप एंथैल्पी को देखें इनके, तो ये स्कैंडियम, फिर क्या हो रहा है 473 बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर क्रोमियम का क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर मैंगनीज का क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर मैं आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं इनके, तो देखो ये पहले बढ़ते, ये क्या हो गया, बढ़ गया, यहां से यहां क्या हो गया, घट गया, फिर क्या, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर बढ़ा, कॉपर में ज़्यादा हो गया, और फिर कोबाल्ट में आके वो घट गया, ठीक है। आगे 736, 745, फिर 906। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है जिनमें, जिसके कारण वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है फर्स्ट एलिमेंट का, वो है 2 और +2 और +3। +2 oxidation state is the most stable for those elements as it is correspond to the loss of 2 electrons from their outermost d orbital. This is known as the D2S2 configuration. Okay, तो D2S2 configuration जिनके पास है उनके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल होता है। हाउएवर कुछ एलिमेंट जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे +4, +5 और +6। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब होते हैं? जब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +7 का होता है, जो कि हम मैंगनीज में देखते हैं, विच फॉर्म्स जैसे कि KMnO4- में हम देखते हैं कि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिगेंड टू लिगेंड भी वेरी करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? पीरियड के अक्रॉस क्या होता है? बढ़ते आता है। ये ट्रेंड क्यों ऐसा है? क्योंकि इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन शो करती है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट डी इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसके कारण से ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रीच हो जाती है मिडिल पीरियड के मिडिल में, जो कि ग्रुप 7 और 8 के अराउंड होते हैं। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है इस जनरल ट्रेंड को लेकर के। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जो एलिमेंट कॉपर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से सिर्फ +2 का शो कर पाता हो, जबकि वो बीच में है, तभी वो सिर्फ +2 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो बहुत स्टेबल होता है। इसी तरीके से एलिमेंट क्रोमियम जो है वो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 का ही शो कर पाता है, इवन दो वो मिडिल में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल रिफाइव हो जाता है जब वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि अलग अलग एलिमेंट शो कर पाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंगनीज यहाँ तक शो करता है, क्रोमियम ये +6, +4, +3 और +2 भी शो करता है। वेनेडियम बहुत ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 5, 4, 3, 2। टाइटेनियम 4, 3। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ग्रुप के बीच में आ रहे हैं, बीच वाले ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रहा है, जबकि लेफ्ट और राइट पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ZnO की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, NiO की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, कॉपर की 2 पॉसिबल है, इसी तरह आयरन की 3 पॉसिबल है, कोबाल्ट की 2 ही पॉसिबल है, स्कैंडियम की भी 1 ही पॉसिबल है। अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। तो जो पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें क्या होता है? स्कैंडियम से जिंक तक होता है ना। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं क्रॉस पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जनरली क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? जनरली डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ZF वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इसी कारण वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो पहला फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें रिलेटिवली यूनिफॉर्म एटॉमिक रेडियस होती है मेन ग्रुप के कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐड हो जाता है सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में और सिमिलर सबशेल में। अब अगला, द एटॉमिक रेडियस जो पहला होता है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो भी इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी, क्योंकि एलिमेंट जिनका कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है जैसे कि क्रोमियम और कॉपर, उनका एटॉमिक रेडियस हल्का ज़्यादा होता है ड्यू टू क्यों? क्योंकि उनके बीच रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो कि सेम सबशेल में है। इनके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है जनरल ट्रेंड में डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस में, जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन। द एटॉमिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम और आयरन जो है वो ज़्यादा होता है क्रोमियम से, क्योंकि उसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है 3D सबशेल में। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर के बारे में बात करें तो वाइड रेंज ऑफ कलर शो करती है, बहुत सारे कलर शो करती है। आप देख सकते हो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे कलर शो करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे पार्शियल फील्ड d ऑर्बिटल होता है जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद वेरियस वेवलेंथ छोड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर जो कि ब्लू होता है, क्रोमियम जो कि ब्लू होता है, आयरन जो कि येलो होता है।
ट्रांजिशन एलिमेंट अपने कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि वेनेडियम यूज होता है कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके डी ऑर्बिटल में, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिज्म की तरफ। अगला, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनकी एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप जानते हो, और ये फॉर्म कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे, बाय डोनेटिंग द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू लिगेंड, जिसमें वो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है और ये हाईली कलर्ड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर और एमोनिया का, वो होता है डीप ब्लू इन कलर। ये ट्रांजिशन कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। इन कंपाउंड तभी फॉर्म होता है जब स्मॉल एटम जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हार्डनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे उदाहरण के टाइटेनियम जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना पाता है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज होता है किसमें, एलॉय बनाने के लिए, क्योंकि और एलॉय क्या होता है, वो मिक्सचर होता है किसी दो और ज़्यादा एलिमेंट का, जिसमें से एक उसमें से मेटल होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। ओके, अब अगला, हम ट्रांजिशन मेटल को क्यों एलॉय की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो है वो इंप्रूव कर सकता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस को, और कोरिजन से भी रेजिस्टेंस देता है। जैसे उदाहरण के लिए स्टील जो है एक एलॉय है आयरन और कार्बन का, जो कि स्मॉल अमाउंट में दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट भी उसमें होते हैं। जब हम पढ़ते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में, तो डाइक्रोमेट जो होता है वो जनरली प्रिपेयर होता है क्रोमेट से। क्रोमेट कैसे ऑब्टेन होता है, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट आयन से विद सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। ये इसका इक्वेशन है। हम लेते हैं आयरन का क्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, और हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट प्लस फेरिक ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, NaCr2O7। ये होता है सोडियम क्रोमेट, ये होता है सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल, एक रेडॉक्स रिएक्शन का। अगर मैं बात करूं उसके प्रॉपर्टीज की, तो K2Cr2O7 कैसे कलर का होता है, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि और ये डिकम्पोज जाता है एल्कलाइन मीडियम में। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसके पास पोटाशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन प्रेजेंट है। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो K2Cr2O7 यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, और इसका यूज होता है प्रिपेयर करने के लिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसे हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं डिफरेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और इसका हम यूज मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज में भी करते हैं, पिगमेंट्स, क्रोम, टेंट, लेदर में भी करते हैं। इसका यूज हम पोटाशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट बनाने के लिए भी करते हैं। ओके, ये है क्रोमेट का स्ट्रक्चर और ये है डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट पे। तो पोटाशियम पर मैग्नेट जो होता है वो डार्क पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वो बहुत सॉल्युबल होता है वाटर में। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्टेबल होता है एल्कलाइन मीडियम में, पर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है। और ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसके पास एक पोटाशियम आयन और एक परमैग्नेट आयन होता है। पोटाशियम परमैग्नेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, जैसा मैंने बताया, और इसे एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं और एक वाटर ट्रीटमेंट केमिकल की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका बहुत सारा यूज है वो सिंथेसिस में भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। इसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन करने के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट के लिए, और इसका यूज हम डाई मैन्युफैक्चर में भी करते हैं, जैसे हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट का किया था उसी तरीके से पिगमेंट्स और फायरवर्क्स में भी। इसका यूज हम ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क
और अदर टेक्सटाइल फाइबर्स के लिए भी करते हैं, जो कि डीकलराइजेशन ऑफ सॉइल्स के लिए भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन ऐसा होता है और स्ट्रक्चर ऑफ पर मैग्नेट आयन ऐसा होता है। अब हम अगला देखेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 4f एलिमेंट्स। तो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट होते हैं जो कि F ब्लॉक में दिखे जाते हैं। लैंथेनॉइड को हम लैंथेनाइड्स भी कहते हैं और ये 15 एलिमेंट का सीरीज है जिसका एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होकर 71 तक होता है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है xenon 4Fn 5D1 6s2, जहाँ n होता है वो 1 से 14 के बीच में होता है। ये 4s जो सबसे ले वो प्रोग्रेसिवली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, जैसे जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब देख सकते हो 4f इलेक्ट्रॉन कैसे 5f वाला कैसे बढ़ रहा है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। यहाँ कहीं कहीं एक्सेप्शन देख सकते हो जब हाफ फील्ड का चांसेस है, जैसे यहाँ पे आप 4f3 के बाद 4f4 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, 6 देख रहे हो, 7 के बाद 8 नहीं देख रहे हो, है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जा रहा है, डी में चल जा रहा है, क्योंकि 4f7 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। फिर 4f9 आ गया सीधा 6s2, फिर आ गया 4f10 11 12 13 14, फिर 14 दो बार रिपीट हो गया क्योंकि 14 क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। अगला कहाँ चला गया, और वो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। और फिर लैंथेनाइड जो है वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। पर कभी कभी कुछ और लैंथेनाइड जो है वो +2 और +4 भी दिखाते हैं किसी कंपाउंड में। ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी वो बढ़ती है जैसे जैसे हम मूव करें लेफ्ट से राइट की ओर। पीरियड के लेफ्ट से राइट की ओर हम बढ़ेंगे वैसे वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती आती है। ये जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ये क्या होता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लैंथेनाइड का साइज क्या होता है, ज्यादा घटता है, जितना घटना चाहिए उससे ज्यादा घटता है। क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये, और इसमें एफ ऑर्बिटल रहता है शील्डिंग के लिए। क्योंकि एफ ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज है, इसके कारण से ये अच्छी शील्डिंग नहीं करता है और इसका साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है पुअर शील्डिंग के कारण। ये यहाँ वही चीज़ लिखी है कि ये कंट्रैक्शन क्यों होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण 4f और इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट होते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज पे लैंथेनाइड, जैसे कि केमिकल रिएक्टिविटी और इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगर मैं बात करूँ इसके रिएक्शन की तो लैंथेनाइड ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Ln2O3, एसिड के साथ बनाता है H2, हैलोजन के साथ LnX3, और देख सकते हैं पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, LnOH होल थ्राइस। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी +3 शो करेगा, सॉरी +3 नहीं शो करेगा, यहाँ पे दूसरा शो करेगा। Ln यहाँ भी +3 है, Ln2S3 यहाँ भी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देख सकते हो कि हर जगह क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। फिर हम बात करते हैं एक्टेनॉइड्स की। तो एक्टेनॉइड्स हमारा क्या है, सीरीज है 15 एलिमेंट का, जो कि 89 से शुरू करके 103 तक जाता है, लॉरेंसियम तक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे होता है, 5 ऑर्बिटल में होता है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सबका। तो हम देख सकते हैं कैसे 5 ऑर्बिटल भर रहा है, 3 4 2 3 4 फिर 6 आ गया, क्योंकि 5 नहीं हुआ क्योंकि 7s क्या हो जा रहा है, फुल फील्ड हो जा रहा है इसीलिए। फिर 7 आ गया, फिर 7 आया क्योंकि 7 क्या है, हाफ फील्ड है। फिर सीधा 9 आ गए हम, 10 11 12 13 14 14, क्योंकि 14 से ज़्यादा इसमें नहीं भर सकते हम। पर फिर भी ये लॉरेंसियम जो है वो किस में आता है, एक्टिनॉइड्स में, क्योंकि ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रखता है, हाफ मतलब कि इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। अब ये एक्टिनॉइड होता है वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +3 से +7। जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें भी क्या है, +3 है, जो कि स्टेबल है ज़्यादातर एक्टिनॉइड के लिए। पर किसी किसी ऑक्टेनाइड में +4 5 6 7 भी शो होती है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनियम के लिए है, और जैसे जैसे हम राइट में मूव करते हैं वैसे वैसे ही +3 सबके लिए कॉमन हो जाता है। CF के बाद आप देख सकते हो सारे +3 में ही है। यहाँ पे सबसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम और अमेरिकम,
और यूरेनियम। बाकी राइट वाले ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहे, इसे भी आप गिन सकते हो, पर बाकी सब नहीं कर रहे। ये बर्केलियम है, ये CF, ये आइंस्टीनियम है, ओके, ये मेंडेलिवियम है, ये नोएबियम है और ये लॉरेंसियम है। तो इन सब के लिए क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है सबके लिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन आर इतना इतना इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट सेकंड ऑक्सीडेशन एंथैल्पी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो जब आप क्रोमियम का लिखोगे तो आपको मिलता है 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमें क्या मिल जाता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकाल रहा है, रिलेटिवली फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल से निकालना पड़ता है। और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, रिलेटिवली स्टेबल होता है और सब सबशेल से, इसीलिए इसमें हाई एनर्जी एनर्जी लगती है। अगला, द एलिमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। तो ये होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जो कि मैंगनीज के लिए है। अगला, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गोल्डियम इज, ये कौन सा है, तो कौन सा हो सकता है, एक है 4 3 5 d 6s2, 4d 8 5d 0 6s2, 4f4 5 4। तो इसके चांसेस होने के ज़्यादा, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड क्या है, f ऑर्बिटल है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, CO2O इज कलरलेस, CO2S इज ब्लैक, CO1S डायमैग्नेटिक और CU1 कंपाउंड आर कलरलेस एक्सेप्ट वेयर रिजल्टेड फ्रॉम चार्ज ट्रांसफर। तो देखते हैं, तो CO2O क्या होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट, सही वाला मतलब कौन इसमें से सही ऑर्डर नहीं है। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक शुड भी ये होना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर पे ही डिपेंड करता है, और इन दोनों का लोन पेयर सेम है, तो ये इक्वल होंगे, बाकी ये ज्यादा और ये कम होगा, इसलिए ये आंसर होगा, इसलिए पहला वाला गलत है। अब अगला, द आयनिक साइड शुड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो स्कैंडियम +3 इज हाईली स्टेबल ड्यू टू ये, इट डज नॉट शो +2, तो ये सही है। अगला, द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एज वी ग्रो फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीशियम इन 3d ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड कब होगा, जब लिगेंड जो है, मेटल जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा, तब मेटल टू लिगेंड होगा। पर इस केस में क्या होगा, लिगेंड टू मेटल होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज क्या, +7, बहुत ज्यादा है ना। अगला, कंपाउंड A ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इफ aqueous NaOH is added to aqueous solution of A, a dirty green precipitate is formed which turns browny on exposure to air। इसमें से कौन सा है हुआ। तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर यही खत्म करता हूँ। थैंक यू।